बिहार की इस उपजाऊ धरती पर पीढ़ियों से किसान खेत जोतते आए हैं, लेकिन आज रासायनिक खाद और कीटनाशकों की बढ़ती लागत ने किसान की मेहनत को घाटे में बदल दिया है। मिट्टी कमजोर हो रही है, फसल जहरीली हो रही है। लेकिन रोहतास के काराकाट प्रखंड में एक बदलाव की लहर आई है। कृषि विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आत्मा रोहतास जिले के हर प्रखंड में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का काम कर रही है। प्रशिक्षण, परिभ्रमण और किसान पाठशाला के जरिए सैकड़ों किसान अब जहर मुक्त खेती की राह पर चल पड़े हैं। ऐसे ही एक प्रेरक केंद्र हैं ग्राम मोथा, प्रखंड काराकाट। किसान भाइयों, बहुत जरूरी है कि हम कम से कम अपने परिवार को शुद्ध भोजन कराएं, प्राकृतिक भोजन कराएं, ताकि परिवार स्वस्थ रहे, बिल्कुल एकदम आराम से रहे, खुशहाल परिवार रहे। इसीलिए प्राकृतिक खेती जरूरी है। बीजामृत है तो उसे बीज पहले तो हम उपचार करेंगे, इसके बाद उसको हम खेत में लगाएंगे। उससे पहले अगर खेत का हम जोताई कर रहे हैं तो हम धन जीवामृत देते हैं, जो गाय के गोबर मूत्र बेसन गुड़ से तैयार करते हैं। इसके बाद जब फसल जम जाए, 15 दिन 20 दिन का हो जाए, तब हम उसमें जीवामृत का प्रयोग करते हैं। तो जीवामृत भी 10 किलो गोबर, 10 किलो मूत्र, 200 लीटर पानी में गुड़ बेसन मिलाकर बनाते हैं। ये बहुत कारगर है, यूरिया के जगह पर बहुत अच्छा काम करता है। इसको हम पूरे फसल में 2 बार 3 बार 4 बार दे देंगे तो कोई भी फसल हो, धान गेहूं तो तैयार हो जाता है। इसके बाद रहा कीटनाशक, ये हमारा निमास्त्र है। जो भी कीड़ा लगता है, रस चूसक लगे या तना छेदक लगे, उस सब में काम करेगा। इसके बाद भी हमारा गौमूत्र है, गौमूत्र का स्टॉक रखते हैं कि जितना भी पुराना गौमूत्र रहेगा अच्छा काम करेगा। इसके बाद भी हम डिकम्पोजर है कि जितना भी खेत का बच जाएगा अवशेष, घर का अवशेष, तो सबको हम एक जगह जमा करके हम कंपोस्ट बना लेते हैं। इसके बाद भी हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। जब कोई कीटनाशक काम नहीं करेगा तो ब्रह्मास्त्र है कि कोई भी कीड़ा को मार भगा देगा। हम धान भी पैदा करते हैं, गेहूं भी पैदा करते हैं, चना, मंसूर, साग सब्जी, आलू, प्याज। अभी हमारे खेत में प्याज लगा है, सब्जी लगा है, जो एकदम 100% प्राकृतिक है। प्राकृतिक मल्चिंग यानी भूसे, पुआल या सूखी पत्तियों से मिट्टी को ढकने से नमी बनी रहती है, खरपतवार नहीं उगते और मिट्टी के सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं। गांव में ये खेती के बारे में कोई किसी का जानकारी नहीं था, जो कि विक्रमगंज अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर सरोवर से लाल बाबू जी ट्रेनिंग किए और आए तो गांव में बताए, तो परीक्षण किए कि गाय रखकर इसी से, गाय के गोबर से, मूत्र से, उसी से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी स्रोत खुल जाएगा। गाय की उपलब्धि हो गए, जो कि उससे पशु का दूध की भी आहार मिला। हम लोग खेती के भी काम कर लेते हैं और किसान भाइयों को जागरूक करते हुए जगाते हैं हर जगह कि इनसे जुड़िए और खेती के अपनाइए, खाद और फसल को जहरीला से बचिए, अपने परिवार को सुखी रखिए। हम लोग धान, गेहूँ, प्याज, लहसुन, चना, मसूर, सरसों, हर फसल भी प्राकृतिक खेती से करते हैं और हर किसान के भी बोलना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती कीजिए, उसमें लाभ है, कम खर्चा ज़्यादा फायदा। इसमें क्या है कि जहर नहीं है, कीटनाशक जो भी है हम लोग अपने से बनाते हैं, गौमूत्र, गुड़ से, बेसन से और नीम के पत्ता, ये सब मिलाकर सब बनाते हैं, खेती अपना करते हैं। उसमें खाने में भी अच्छा लगता है भोजन। आज मोथा पंचायत में 50 से अधिक किसान इस समूह से जुड़ चुके हैं। हर साल नए किसान इस परिवार में शामिल होते हैं। दूसरे प्रखंडों और जिलों के किसान भी यहाँ भ्रमण पर आते हैं, लाल बाबू सिंह के खेत को देखने, समझने और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए। कृषि विभाग, बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हर एक प्रखंड में किसानों को प्राकृतिक खेती के तहत ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देकर जागरूक किया जा रहा है, ताकि हमारे किसान भाई जागरूक होकर कीटनाशक खाद का उपयोग न कर प्राकृतिक खाद का जो है इस्तेमाल करें। मोथा में उज्जवल कृषक हितकारी समूह के नाम से एक समूह खोला गया था, जिसमें समूह के अध्यक्ष लाल बाबू सिंह थे और इनको जो है आत्मा के द्वारा इनको प्रशिक्षण राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी ये ट्रेनिंग में जो है 5-6 दिवसीय जिला आत्मा रोहतास के द्वारा भेजा गया था, जो इनको जो है कि प्राकृतिक खेती के तहत इनको मास्टर डिग्री का भी उपाधि मिला हुआ है। अपने मोथा पंचायत में 50-100 किसानों को जो है कि प्राकृतिक खेती के तहत जागरूक किए हुए हैं। वो लोग जो है अपने खेत में जो है कि कर रहे हैं।
प्रतिदिन प्रखंड या जिला से किसान लोग आते हैं और इनसे जो है कि अपना सीख प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक खेती सिर्फ खेती की एक विधि नहीं, ये मिट्टी की ताकत को वापस लाने और किसान की समृद्धि सुनिश्चित करने का सबसे सच्चा रास्ता है। जहां लागत कम होती है, मिट्टी जीवित रहती है और थाली में जहर की जगह पोषण आता है। रोहतास के किसान ये साबित कर चुके हैं। अब आपकी बारी है। आप भी अपने प्रखंड के कृषि समन्वयक या प्रखंड तकनीकी प्रबंधक से संपर्क करें, प्रशिक्षण लें, परिभ्रमण पर जाएं और प्राकृतिक खेती की इस बदलाव की धारा से जुड़ जाएं। संपर्क करें अपने प्रखंड के बीटीएम या कृषि समन्वयक से।